नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आज हम स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास टीम ग्रो म्यूचुअल फंड से एक बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। ग्रो म्यूचुअल फंड अपने नए एनएफओ ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के साथ आ रहा है। एनएफओ 9 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। तो आज मेरे साथ हैं मिस Namrata. She is an educator at Grow Mutual Fund who is going to answer our queries around the fund, and we have a lot of ground to cover, so let's jump right on to it. So hi Namrata. So investors को small cap fund में क्यों invest करना चाहिए? Okay, so hi Praveen. Firstly, thank you so much for inviting us to your channel. So I think अगर हम सिर्फ small cap as a category की बात करें, I think we all understand कि small cap as a category is a high risk, high return category. इसमें risk तो high होता ही है, लेकिन of course growth potential भी काफ़ी high है in that sense. इनफैक्ट अगर हम ऐसे यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने 10x रिटर्न्स दिए हैं पिछले 10 सालों में, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स उसमें काफ़ी रहेंगे। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफ़ी हाई ग्रोथ पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप सिग्निफिकेंटली अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ देख सकते हैं if you're investing in the small cap category, but all of us also should understand कि इस category में risk भी ज़्यादा होता है compared to large caps and mid caps. So it's a volatile category, and at the same time इसमें downside risk is higher compared to mid cap and large cap. तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्ट करिए, दैट विल मेक मोर सेंस, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एंड दैट इज वेयर आई थिंक द स्मॉल कैप इंडेक्स कम्स इन। सो अगर किसी को अपनी स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है, दे कैन कंसिडर स्टार्टिंग थ्रू अ स्मॉल कैप इंडेक्स। ग्रेट, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। तो क्या आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बता सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता क्या है? Okay. So if we just talk about the top 500 stocks that are there, um, so जो top 100 stocks होते हैं based on market capitalization, उनको हम large cap बोलते हैं. They are the large cap companies. 101 to 250 are called mid cap companies, and 251 to 500 are called small cap companies, right? That's the basic categorization of the top 500 companies. तो हमारा जो ये निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, दैट इज मेड अप ऑफ दीज 250 कंपनीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो 250 कंपनीज हैं वो 21 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो टोटल अगर 22 सेक्टर्स हैं, 22 सेक्टर्स, उसमें से 21 सेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द स्मॉल कैप इंडेक्स इटसेल्फ। सो विच मीन्स आपको विच बेसिकली मीन्स आपको डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा मिल रहा है इन स्मॉल कैप्स। तो द क्वेश्चन इज वाई डाइवर्सिफिकेशन देन, राइट? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि स्मॉल कैप इज अ हाई रिस्क कैटेगरी। तो ये डाउन साइड कि आपने करेक्ट। गलत स्टॉक सेलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट किया तो इट्स नॉट गोना वर्क इन योर फेवर। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तो स्मॉल कैप्स हैव गिवन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स, तो कंपेयर टू मिड एंड लार्ज कैप्स ऑफ कोर्स। तो इसीलिए आई थिंक स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंपेयर टू मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स। और इसीलिए अगर आप पूरा बास्केट ऑफ स्मॉल कैप यूनिवर्स खरीद रहे हैं थ्रू अ स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आपका वो चांस ऑफ द इट गोइंग लोअर इज रिलेटिवली लो। So let me reiterate this. So you mean to say that small cap में उतना ही रिटर्न होता है काफ़ी अच्छा, बट कंपैरेटिवली टू मिड कैप एंड लार्ज कैप थोड़ा सा रिस्क भी हायर साइड में रहता है। यस। तो आप हमें बता सकते हैं कि किसको इस तरह के स्मॉल कैप फंड को कंसीडर करना चाहिए? ओके, सो अगर लेट्स से कि मुझे एक स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है एज एन इन्वेस्टर, आई हैव डिसाइडेड कि स्मॉल कैप इज़ वन ऑफ द कैटेगरीज दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन। तो मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं एज एन इन्वेस्टर।
पहला ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, तो आई डू माई रिसर्च एंड आई डिसाइड कि मुझे इन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। लेकिन उसमें क्या है कि आपका रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इज ऑफ कोर्स वेरी वॉलेटाइल, और ये चैलेंज हो सकता है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, यू इन्वेस्टेड इन द रॉन्ग स्टॉक, राइट, एंड तो वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट इन टाइम करीब 24 एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स हैं मार्केट में। लेकिन द चैलेंज कि हर फंड जो है उसका एक यूनिक इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, राइट, क्योंकि कम टू लुक एट इट, स्मॉल कैप का यूनिवर्स इज 250 स्टॉक्स, यूनिवर्स इन इट सेल्फ काफ़ी बड़ा है। तो एक फंड काफी बड़ा मैनेजर, है। या तो एक स्मॉल कैप फंड मैनेजर अगर 40 50 60 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज हाई चांस कि वो स्टॉक ओवरलैप ना हो अक्रॉस डिफरेंट फंड्स। तो इसीलिए जो है अक्रॉस एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स रिटर्न्स काफ़ी वेरी करते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि आज का जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो कंटिन्यू रहेगा टू बी अ टॉप परफॉर्मर। तो इसीलिए फर्स्टली अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एनी कैटेगरी फॉर दैट मैटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाना इज ऑलवेज एडवाइजेबल। जो तीसरा ऑप्शन है एज एन इन्वेस्टर जो मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि मैं पूरा स्मॉल कैप को यूनिवर्स ही खरीद लेती हूँ, राइट, एंड दैट इज बाय इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स। बट वो हर किसी के बस की बात नहीं है ना, Of तो course. हर कोई नहीं कर सकता। So हम्म। that is where we need to understand, कि अगर मुझे एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, या फिर अगर स्पेसिफिकली एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, देन हाउ डू आई गो अबाउट डूइंग इट, एंड विल टॉक अबाउट इट। लेकिन एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में क्या होता है कि एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड आपके स्मॉल कैप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है, विच मीन्स इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं, तो आपके फंड में भी 250 स्टॉक्स रहेंगे इन द एग्जैक्ट सेम वेटेज एज द इंडेक्स, राइट। तो आप बेसिकली एक अपने स्मॉल कैप इंडेक्स को मिरर कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर फंड। तो इस अप्रोच में आपको और सो इन दिस अप्रोच आपको और इस तरह के फंड्स जो है काफी एक्टिवली मैनेज हो रहे होते हैं, काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर से भी, जो या कॉमन इन्वेस्टर खुद नहीं कर सकता है। या या बिकॉज विद इन तो एनी क्या? कैटेगरी हम्म। finding the right fund in itself is a challenge itself as well, राइट। तो इसीलिए अगर आपने पूरा स्मॉल कैप का यूनिवर्स ही खरीद लिया है तो आपको तो 21 सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल रहा है, आपका रिस्क थोड़ा कम हो रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में भी ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत हाई परफॉर्मर्स होते हैं, और अगर आपने उन स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट किया तो आपने वो अपॉर्चुनिटी को लूज आउट किया है। तो अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो वैसे स्टॉक्स भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। आ जाते हैं, या करेक्ट। तो क्या आप हमें निफ्टी 50 के कंपैरिजन में या बता सकते हैं स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा, श्योर। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में? Yeah. So I think for any investor returns एक काफ़ी important पैरामीटर हो जाता है। हम सब देखते हैं कि रिटर्न्स कैसा दे रहा है एक फंड, एंड दिस इज वेयर इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट इन द स्मॉल कैप कैटेगरी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए। जब हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखते हैं हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने चाहिए, कंसिडरिंग ये रिस्की कैटेगरी है, विच मीन्स मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, राइट। तो अगर हम ओके। 10 साल का टाइम होराइजन देखें, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो CAGR दिया है दैट्स अराउंड 18.9% वर्सेस निफ्टी 50 pretty good, इंडेक्स, काफी अच्छा है। विच इज प्रीटी गुड। और अगर हम निफ्टी हम्म। 50 इंडेक्स की बात करें, विच इज अ लार्ज कैप इंडेक्स, उसमें हम्म। है रिटर्न CAGR करीब 12.96%, राइट। तो हम देख रहे हैं कि हम्म। ऑलमोस्ट 6% का डिफरेंस है बिटवीन द उसको 6% नहीं कह सकते, 50% कह सकते हैं डिफरेंस में। या या सो जस्ट एज एन राइट, राइट। एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक स्मॉल कैप इंडेक्स में SIP करी होती, मंथली SIP ऑफ 15,200 रुपीज, तो ओवर 15 ईयर्स आपको करीब 1 करोड़ तक का योर पोर्टफोलियो वैल्यू वुड हैव बीन क्लोज टू अबाउट 1 करोड़। अच्छा, या that's great. So can we talk about the valuation of the index, how we do this? ऑलराइट। सो आई थिंक सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वैल्यूएशन होता क्या है, राइट। तो अगर हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक ही सेक्टर के 2 स्टॉक्स को एनालाइज किया है, एंड मुझे लगता है कि वो दोनों स्टॉक्स अच्छे हैं फ्रॉम अ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू,
अब मुझे सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से मैं एक सेलेक्ट करूं, दैट इज व्हेन आई लुक एट वैल्यूएशन, राइट? तो ओके। वैल्यूएशन बेसिकली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि एक जो स्टॉक है वो ओवर प्राइस्ड है, अंडर प्राइस्ड है या फेयरली प्राइस्ड है, ओके? बहुत सारे मेजर्स ओके। होते हैं टू आइडेंटिफाई वैल्यूएशन, लेकिन पीई रेशियो सबसे कॉमन है। मोस्ट पीपल हाँ। अंडरस्टैंड पीई रेशियो, जिसको हम बोलते हम्म। हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो. So price करेक्ट। to how do you arrive at a PE ratio? So you arrive at a PE ratio by dividing the stock price, the price of the stock, with the company's earnings per share, right? तो ये दो पैरामीटर्स को कंसिडर करके PE रेशियो पे हम अराइव करते हैं. तो PE रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग एक इन्वेस्टर कितना देने के लिए रेडी है फॉर एवरी यूनिट ऑफ अर्निंग. सो दैट्स द PE. करेक्ट। तो पी रेशियो जितना कम हो उतना बेटर है, ओके? सो लाइक आई सेड इन द सेम एग्जांपल, अगर मुझे दो स्टॉक्स को कंपेयर करना है तो मैं पी रेशियो जब देखूंगी तो जो भी स्टॉक का पी रेशियो कम होगा, I'll select that particular stock because that means the stock is underpriced, right? तो अब अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स का पी देखें, द पी रेशियो फॉर द स्मॉल कैप इंडेक्स इज अबाउट 25.62, और वही सेम पी रेशियो अगर हम एक्टिव फंड्स का देखें इन द स्मॉल कैप स्पेस, दैट इज अराउंड 42.62. ऑलराइट, सो एट दिस Great. पॉइंट. So you mean to say that the small cap funds are valued better than, you know, the mid caps No, so and what I'm trying the to say, PE ratio? no, so what I'm trying to say is small cap index is valued better compared to actively managed small cap funds. That is, we are so we, अभी हम That's index versus that's active का pretty comparison कर रहे हैं. interesting, right? Yeah. And I think another That's interesting number is कि अभी जो small cap index का PE ratio है वो it is below its 5-year average. So which means अभी ये time जो है वो काफी favorable है for investors to consider investing in the small cap index. Yeah. करेक्ट। तो आप मेरे को थोड़ा सा, हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि जो ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसे हमें क्यों कंसीडर करना चाहिए और इसके क्या फायदे इनको मिल सकते हैं? ओके, यू नो, कोई भी इंडेक्स फंड अगर हम कंसिडर करें फॉर एनी एएमसी, सबसे ट्रिकी पार्ट यही रहता है कि हाउ क्लोजली द इंडेक्स फंड इज रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स. क्योंकि एक इंडेक्स फंड का पर्पस क्या है कि वो एक इंडेक्स को, अब जो भी उनका अंडरलाइंग इंडेक्स है उसको रेप्लिकेट करे टू द लार्जेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल, राइट? तो एक जो पैरामीटर हम कंसिडर करते हैं इन एन इंडेक्स फंड, वो होता है ट्रैकिंग एरर. तो ट्रैकिंग एरर हमें ये बताता है कि हाउ क्लोजली द इंडेक्स फंड इज रेप्लिकेटिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्स. तो ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना क्लोजली जो फंड है वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है या मिरर कर रहा है. यू नो, द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रैकिंग एरर इज कि जो इंडेक्स का वेटेज है वो इन इट सेल्फ चेंज होता रहता है, राइट? और उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, बट एक रीज़न जो होता है वो ये है कि स्टॉक प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, विच मीन्स इंडेक्स का, यू नो, द वेटेज कीप्स चेंजिंग फॉर डिफरेंट स्टॉक्स, एंड दैट इज़ वेयर वो 100% एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जनरली इंडेक्स फंड्स जो हैं पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं एवरी वीक और मे बी वंस इन 2 weeks. तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने जो है अपनी एक इन हाउस प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है विच इज़ कॉल्ड स्पीयर. तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या होता है कि जो ये ट्रैकिंग एरर है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो रीबैलेंसिंग हो रहा है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग हो रहा है इन द इंडेक्स फंड, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, राइट? तो अब जितना फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे उतना क्लोजली आप एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं, एंड थ्रू दिस करेक्ट। टेक्नोलॉजी इट्स पॉसिबल. एंड दैट इज़ वेयर यू नो वी बिलीव कि ये जो फंड है वो एक, यू नो, इट कुड बी अ गुड पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. ग्रेट। सो इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? ये फंड किन के लिए है? ओके, सो यू नो, आई वुड से कि फर्स्टली एज एन इन्वेस्टर अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्ट करना है, यू डिसाइडेड कि यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप स्पेस, तो अगर आप स्टॉक्स और इंडिविजुअल फंड्स को सेलेक्ट करने में चैलेंज पा रहे हैं, इफ़ यू थिंक कि यू नो आपको लग रहा है कि अगर मैंने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, या गलत फंड पिक कर लिया, एक्टिवली मैनेज फंड, तो तब आप जो है इस इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं. एंड आई वुड से कि आपका रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली हायर होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर.
प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी लॉन्ग टर्म होना चाहिए. तो आई वुड से अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो प्लीज यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप स्पेस एट ऑल. लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप डेफिनेटली ग्रो का जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है उसमें यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग. बट Great. आई वुड स्टिल जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि आप चाहे एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करें, पैसिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करें, गोइंग थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि वो आपको सही डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे. सो या बिल्कुल. Thank you for such a brilliant explanation, Namita, on Grow Nifty Small Cap 250 Index Fund for us. It's been a valuable discussion today. दोस्तों, अब आपको याद रखना है, do your own research and consult with a financial advisor before making any investment decision. Until next time, happy investing. Take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.